बुडापेस्ट की ठंडी रात में दान्यूब नदी के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। सड़कें शांत थीं, पर हवा में एक अजीब बेचैनी थी। उसी रात एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर रहने वाली अन्ना कुज़मा ने पुलिस को कांपती आवाज़ में फ़ोन किया। उसने कहा कि उसने सामने की इमारत की खिड़की से किसी को गिरते हुए देखा है। जब पुलिस पहुंची, नीचे पत्थरों पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसका नाम था टॉमस वर्जा, एक जाने माने आर्ट कलेक्टर। चेहरा डर से जमे हुए भावों जैसा था, जैसे उसने आखिरी पल में किसी डरावनी चीज़ को देखा हो। ये कोई साधारण मौत नहीं थी। इंस्पेक्टर मार्टिन पावेल घटनास्थल पर खड़ा लाश को देखकर महसूस कर रहा था कि यह हत्या है। इमारत के अंदर जाने के लिए पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। चौथी मंजिल पर एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला मिला। अंदर बिखरे कागज़, टूटा हुआ फूलदान और फर्श पर एक लाल धागे का छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। वही लाल धागा जो टॉमस के हाथ की उंगलियों में भी फंसा मिला था। तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। हत्यारा कमरे में था, अंदर झगड़ा हुआ और फिर किसी तरह टॉमस नीचे गिरा दिया गया। अगली रात एक और घटना हुई। शहर की मशहूर आर्ट गैलरी की रात की सुरक्षा को किसी ने पीछे से जोरदार धक्का दिया और गैलरी के लॉकर से एक पेंटिंग गायब हो गई। सबको शक उसी पर था, टॉमस। कई दिनों से वो पेंटिंग खरीदना चाहता था, पर उसे गैलरी ने मना कर दिया था। लेकिन अब टॉमस मर चुका था। तो गायब पेंटिंग किसने ली? क्या उसका खून और चोरी जुड़े हुए थे? इंस्पेक्टर मार्टिन ने पेंटिंग के मालिक और टॉमस के पुराने दोस्त लुकास हॉर्वाथ से पूछताछ की। लुकास परेशान था, पर वह बार बार कहता रहा कि टॉमस ऐसा नहीं कर सकता। उसने एक और रहस्य बताया। टॉमस को हाल ही में अजीब धमकियां मिल रही थीं। पत्र जिनमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती थी, साए सच जानते हैं। किसी को टॉमस के छुपे हुए रहस्यों का पता था। मार्टिन ने इमारत का हर कमरा खंगाला, लेकिन चौथी मंजिल के कमरे में एक ऐसी चीज़ मिली जिसने केस को मोड़ दिया। दीवार की दरार में छुपा हुआ एक छोटा सा चिप। जब उसे लैब में खोला गया, उसमें पुराने गैर कानूनी आर्ट डीलिंग के दस्तावेज थे और एक नाम, एलिजाबेथ वल्कोवा। यह नाम मार्टिन को चौंका गया, क्योंकि ये वही महिला थी जो पुलिस को बयान दे रही थी कि उसने टॉमस को बिल्डिंग से गिरते देखा। वह गवाह नहीं, शायद इस खेल की असली खिलाड़ी थी। मार्टिन ने एलिजाबेथ पर नज़र रखनी शुरू की। रात के समय वह अक्सर शहर के पुराने पुल के पास एक काले बैग के साथ किसी से मिलती थी। एक रात मार्टिन ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बैग में चोरी की वही पेंटिंग थी। वह थर थर कांप रही थी। उसने सच बताया कि वह आर्ट स्मगलिंग गैंग का हिस्सा थी और टॉमस भी पहले उनके साथ काम करता था। पर टॉमस ने हाल ही में यह गैर कानूनी काम छोड़कर सच सामने लाने का फैसला किया था। उसी गैंग के डर से उसने सबूत एकत्र किए थे, वही दस्तावेज जो चिप में मिले। एलिजाबेथ के अनुसार टॉमस को उसके अपने पार्टनर ने धक्का दिया था, कोई जिसका नाम आने पर पुलिस भी चौंक जाएगी। एलिजाबेथ का बयान खत्म होने से पहले ही कांच के दरवाजे पर गोली चली। एक तेज आवाज के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी। सामने से एक आदमी भागता दिखाई दिया। लुकास, वही जो खुद को पुराना दोस्त बता रहा था। मार्टिन ने पीछा किया। बुडापेस्ट की संकरी गलियों में दौड़ते हुए अंत में दान्यूब के पुल पर लुकास को घेर लिया गया। लुकास चिल्लाया कि टॉमस ने उसे धोखा दिया। उनके गैंग के राज खोल देता तो सब बर्बाद हो जाते। इसलिए उसने उसे मार दिया और चोरी का इल्ज़ाम उसी पर डाल दिया ताकि पुलिस भटकती रहे। लुकास को गिरफ्तार कर लिया गया। केस बंद होता दिखा, लेकिन आखिरी मोड़ बाकी था। मार्टिन को घर लौटते समय एक संदेश मिला, साए अब भी जिंदा हैं। इस केस में लुकास सिर्फ एक मोहरा था। असली लोग अब भी छिपे थे शहर की अंधेरी गलियों में, और शायद कोई अगला टॉमस बनने वाला था। पर कम से कम आज बुडापेस्ट की रात थोड़ी सुरक्षित लगी। इंस्पेक्टर मार्टिन ने सड़क के किनारे रुककर दान्यूब नदी की ओर देखा और खुद से कहा कि साए चाहे कितने भी गहरे हों, सच एक दिन बाहर जरूर आता है। इसी उम्मीद के साथ कहानी खत्म होती है, पर रहस्य अभी भी हवा में तैर रहा है, जैसे धुंध जो सुबह के आने तक कहीं गायब नहीं होती।